Hi coders. So today we will learn one more new thing that is a toggle switch. जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस तरीके से एक टॉगल स्विच हम लोग बनाएंगे ऑन एंड ऑफ का। ये यूजुअली हम लोग सेटिंग्स में देखते रहे, कोई चीज सेटिंग ऑन ऑफ करनी हो तो मोबाइल में रहता है, वेबसाइट्स में रहता है। तो ये वाला फंक्शनैलिटी कैसे बनाते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। And yes, before that, I just want to announce you that I am conducting the live classes on the HTML, CSS and JS in the detail for the beginners. If you really want to join my classes, please do register on the given link in the description box. तो चलिए चलते हैं VS Code की तरफ। तो हम लोग हमारे VS Code की तरफ आ गए हैं। टॉगल स्विच ऑन ऑफ को बनाने के काफ़ी तरीके हैं। लोग चेक बॉक्स से बनाते हैं, मोस्टली मैंने देखा है तो इसको चेक बॉक्स से बनाते हैं, बट हम लोग इसको बटन से बनाएंगे। ठीक है, बटन से हम लोग इसको बनाएंगे विद अ डिफरेंट अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडेक्स फाइल। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, आप यूएस कोड में है तो आप ऐसा एक्सक्लेमेशन लिख दो, आपको सजेशन आ जाएंगे, जस्ट एंटर इट। ये हो गया बेसिक बॉयलर प्लेट ऑफ द HTML। यहाँ पे मैं टाइटल ले लेती हूँ टॉगल बटन, ये हो गया। नाउ इसमें हम लगाएंगे स्टाइल शीट। ये जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसके अंदर हमारा CSS रहेगा वो हम लोग लगा लेते हैं। डन। इसके बाद स्क्रिप्ट को भी ऐड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट फाइल जिसमें हमारा JS रहेगा। सो बेसिक सेटअप इज डन। Now start the coding. First I will create one toggle button, ठीक है, फिर बाकी हम सब आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगी dev with the class toggle space नाम का एक क्लास ले लेते हैं। अब इसका करना क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। Now इसके अंदर रहेगा बटन, बटन क्लास रहेगा toggle बटन। उसके बाद यहाँ पे मैं एक कस्टम डेटा एट्रीब्यूट ले रही हूँ, टॉगल बटन। ऐसा डेटा टॉगल बटन जो है ऑफ रहेगा, ऐसा मैंने लिखा है। डन। यस। तो यहाँ पे छोटा सा बटन आपको दिखेगा, ये है हमारा बटन, इसको हम लोग अभी CSS देंगे। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट वन बटन। नहीं तो काम करते हैं सभी क्रिएट कर लेते हैं एक जैसा। तो मैं यहाँ पे 4 बटन्स ले लेते, 3 4। तो ये 4 बटन्स आ गए। अब इसको हम देंगे CSS। सो लेट्स स्टार्ट विद द CSS। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैडिंग 0 दे, मार्जिन भी 0 दे देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आता है विद द पैडिंग एंड सम मार्जिन, सो उसको हम 0 कर दे रहे। दैट्स इट। ये स्टार है मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को लग जाएगा, पूरे HTML पेज को। दैट इज द यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल बॉडी है, बॉडी के अंदर ही हम सब लोग लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। तो मैं बॉडी को ही डायरेक्ट CSS दूंगी। विड्थ 100%, हाइट 100 VH, देन बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट, FFF और वाइट। डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स रहने से क्या होगा, सब कुछ हॉरिजेंटली अलाइन हो जाएगा 1 by 1। अब मुझे सेंटर करना है, हॉरिजेंटल सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे वर्टिकल सेंटर भी करना है, अलाइन आइटम सेंटर। वर्टिकल भी सेंटर हो गया। गैप दे देते हैं इन लोगों में, गैप 25 पिक्सल, मतलब 2 एलिमेंट्स के बीच में गैप आ जाएगा। ओके, नाउ ये टॉगल स्पेस जो दिया है इसको अभी CSS देंगे। इसी के अंदर हमारा बटन है, ये जो ग्रे पोर्शन था ना हमारा, उसी को हम लोग बनाएंगे टॉगल स्पेस। टॉगल स्पेस को विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 20 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर में देती हूँ थोड़ा सा ग्रे, दैट इज CC #CC। तो इस तरीके से आगे इसी के अंदर हमें ये बटन को सेट करना है। बिफोर दैट बॉर्डर रेडियस लगेगा, कॉर्नर्स उसके
सर्कुलर बनाने हैं तो 50 पिक्सल लगेगा। एंड पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं चारों तरफ से ये बटन के लिए, तो इससे क्या होगा, बटन थोड़ा सा सरक के आएगा लाइक दिस। ओके, नाउ सॉरी, अब हम लोग टारगेट करेंगे हमारे टॉगल बटन को। टॉगल बटन, टॉगल बटन, ये है टॉगल बटन। टॉगल बटन, इसको लेंगे विड्थ 20 पिक्सल, थोड़ा कम लेना है। हाइट जितना है उतना, मतलब हाइट भी ऑब्वियसली 20 पिक्सल है। मैं 100% क्यों ली, क्योंकि पेरेंट का जितना है उतना ही लो, क्योंकि मुझे 20 पिक्सल ही चाहिए। मैं यहाँ 20 पिक्सल भी लिख सकती हूँ, बट मैं 100% लिख रही, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पेरेंट हैविंग द 20 पिक्सल, वो कॉपी कर लेगा। विड्थ में मुझे 50 पिक्सल नहीं 20 पिक्सल ही चाहिए था, इसलिए मैंने 20 पिक्सल रखा। ओके, व्हेन योर विड्थ एंड हाइट आर सेम, तभी आपका बॉर्डर रेडियस अगर आप जब 50% दोगे तो वो सर्कुलर आएगा एकदम इस तरीके से। उसके बाद बॉर्डर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, या फिर नन कर दो, मैं ट्रांसपेरेंट कर दे रही हूँ। बॉर्डर ट्रांसपेरेंट मतलब बॉर्डर का कलर जो भी हो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद कर्सर पॉइंटर, इसके बाद ये वाइट होगा। बैकग्राउंड कलर, बटन का बैकग्राउंड कलर वाइट। डन। तो ये बन गया है हमारे स्विचेस, ठीक है। अब ये वर्केबल नहीं है, इसको वर्किंग मोड में लाना है। सो CSS इज कंप्लीटेड, इतना ही था हमारा CSS। सो लेट्स स्टार्ट विद द JS नाउ। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे दोनों क्लासेस को। कॉन्स टॉगल बटन इज इक्वल्स टू, ये हमारे बटन्स, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ऑल लगे मुझे सारे बटन को सिलेक्ट करना है, डॉट टॉगल बटन, करेक्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आता है टॉगल स्पेस। टॉगल स्पेस मतलब इसके ऊपर का जो ग्रे एरिया है वो, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी यहाँ कॉपी कर दिया। सो ये भी दो वेरिएबल्स मेरे रेडी हो गए। जब ऑल लगता है ना तो ये बाय डिफॉल्ट एरे देते हैं। सो लेट्स प्रिंट कोई भी एक काम करते हैं, दोनों मैं प्रिंट कर देती हूँ, टॉगल स्पेस, एंड लेट्स चेक इनटू द कंसोल। इंस्पेक्ट किया, यह कंसोल, ये देखिए नोड लिस्ट मतलब एरे के फॉर्म में आएगा एक, ये देखो 0 1 2 3 4 लाइक दिस, एक एक बटन से। देख रहे हो आप, कंसोल में भी देखिए एंड वेब पेज में भी देखिए, इस तरीके से नोड लिस्ट आ गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एरे। तो हमें इसको एक्सेस करना है तो लूपिंग सिस्टम लगानी पड़ेगी। इतना क्लियर है? या बिफोर दैट मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, फंक्शन चेक टॉगल स्टेट नाम का। मतलब जो भी हम अभी टॉगल करेंगे, मतलब टॉगल मतलब स्टेट बदलना, पहला ये स्टेट है, फिर से क्लिक करेंगे फिर से वो स्टेट बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ऑन ऑफ। ये मुझे ऑन ऑफ करना है, इसके लिए मैं फंक्शन बना दे रही हूँ। अब वो हर एक एलिमेंट के क्लिक इवेंट पे मैं कॉल कर दूंगी, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगी सबसे पहले कॉन्स स्टेट, टॉगल स्टेट को पहले एक्सेस करेंगे, जो भी आपके बटन का स्टेट है, हाँ वो अभी क्या है, वो कैसे एक्सेस करेंगे, वो एक्सेस करेंगे ये टॉगल बटन को। तो मैं एक पैरामीटर ले रही हूँ, जस्ट इमेजिन कि ये वाला मुझे मिलने वाला है कहीं से, टॉगल बटन, टॉगल स्पेस, ये दो चीजें मुझे चाहिए, मतलब ये हर एक एलिमेंट के ऊपर काम करेगी, टॉगल स्पेस एंड टॉगल बटन। तो मैं इनका स्टेट लेने आई हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट। तो मैं इस एट्रीब्यूट को कॉपी कर लेती हूँ, एक ऑन एक ऑफ एक ऑन, ऐसा अल्टरनेटिव रखें। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, ये इसी का स्टेट ले रही हूँ बटन का, तो ये बटन यहाँ रहेगा, टॉगल बटन डॉट गेट
एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट ऑफ दिस, ये एट्रीब्यूट मिल गया। वंस आई गॉट दिस एट्रीब्यूट, व्हाट आई विल डू, एक काम करती हूँ ना मैं, पहले आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये टॉगल बटन है ऐसा, 0 मतलब फर्स्ट बटन का हम ले रहे क्योंकि एरे मैंने कहा था। तो यहाँ पे टॉगल स्टेट आपको प्रिंट करके मैं दिखा देती हूँ क्या आ रहा है। इंस्पेक्ट करेंगे, देखिए देखो ऑफ आ रहा है क्योंकि इसका ऑफ है। वैसे अगर आप सेकंड का देखोगे दैट इज 1 तो ऑन आएगा, आया ऑन, यस। तो इसके ऊपर हमें अभी लगाना है, हम पहले फर्स्ट पे लगाएंगे फिर बाकी सब पे लगा देंगे, ठीक है। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेक इफ टॉगल बटन ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू ऑन। अगर वो ऑन नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर वो ऑन नहीं है तो जो स्पेस है, ये स्पेस का कलर जो है ब्लू हो जाना चाहिए। बट वन कंडीशन है, कब होना चाहिए, ऑन क्लिक पे। हाँ यहाँ पे आ गया ऑन क्लिक पे, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक, क्लिक लगा दिया। इसके अंदर ये चल जाएगा, दिस वन इफ वाला लगा दे। इफ ऑन, ऑन रहेगा तो क्या होगा, टॉगल स्पेस जो है, टॉगल स्पेस ऑफ 0, फिलहाल हम एक ही एलिमेंट पर काम कर रहे, उसका स्टाइल जो है, कौन सा स्टाइल, बैकग्राउंड का स्टाइल, बैकग्राउंड कलर कैमल केस में होगा क्योंकि बैकग्राउंड हाइफन कलर हम लोग लिखते हैं सीएसएस में, इसका कैमल केस होगा। नो सेपरेशन ऑफ द वर्ड्स इन द जेएस। यहाँ पे हम कलर ले लेंगे हैश ऑफ 008888F, इस तरीके से। पहले इसको चेक कर लेते हैं, पहला वाला तो ऑफ ही है, इस पर मैं क्लिक लगाती हूँ, ये देखो हुआ ऑन। अब एक और चीज करना है, बटन उस साइड जाना चाहिए, टॉगल बटन 0 ऑफ स्टाइल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म उसको लगा देंगे ट्रांसलेट एक्स, एक्स हॉरिजॉन्टली भेजना है 150%, एब्सोल्यूट कॉर्नर पे चला जाएगा वो, इससे देखिए चला गया, बहुत फास्ट चला गया। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, ट्रांजिशन, टॉगल बटन को जो है ट्रांजिशन लगा दो, स्टाइल ट्रांजिशन ऑफ 0.5 सेकेंड, आधे सेकेंड का। तो नाउ लेट्स चेक इट आउट, ये देखो हुआ ट्रांजिशन ऐसा। तो ये बन गया हमारा बटन। अब उससे पहले और एक काम करना है, अभी ये जो एट्रीब्यूट है हमारा उसको ऑन करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो चेंज हो गया है ना, ऑन हो गया है वो। तो इसको लिखेंगे हम लोग सेट एट्रीब्यूट डेटा, ओके आई हैव टू कॉपी दिस, सेट एट्रीब्यूट, इसका सिंटेक्स है सेट एट्रीब्यूट की एंड योर वैल्यू, वैल्यू विल बी ऑन। तो ये ऑन हो गया अभी। एल्स करते हैं, एल्स पार्ट क्या होगा, एल्स होगा नहीं तो जो टॉगल स्पेस है, सबसे पहले तो इसका स्पेस जो है वो हो जाएगा एफ एफ, एफ एफ वाइट हो जाएगा एंड ये पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा एंड ये जो है 0 पे आ जाएगा इसको ओरिजिनल पोजीशन पे, ट्रांजिशन तो रहेगा एंड ये ऑफ हो जाएगा। इतना क्लियर है, लेट्स चेक इट आउट, हुआ हुआ। हाँ सॉरी ये होगा सीसी, let me format this,
या सो सबसे बड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, टॉगल बटन जीरो नहीं होगा, टॉगल स्टेट होगा। ये मुझे स्टेट की वैल्यू चाहिए, राइट? ये मुझसे लॉजिकल एरर हो गया। इसको पहले चेक करते हैं, विल इट वर्क और नॉट। इट इज वर्किंग, बट ये वापस नहीं आ रहा है क्योंकि और एक मिस्टेक ये है कि अपडेट नहीं हो रहा है। मुझे ये वैल्यू अपडेटेड चाहिए ना। टॉगल स्टेट मैंने क्या सेट किया? टॉगल स्टेट की वैल्यू ऑन ऑफ सेट नहीं की है, बटन की वैल्यू ऑन ऑफ सेट की है। तो ये भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो ये भी क्लिक के अंदर रहेगा। वो एक ही बार कॉल हो रहा है, बार बार कॉल होना चाहिए, ये वाला चीज बार बार सेट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे अंदर कॉल करना पड़ेगा। अब देखते हैं वर्किंग और नॉट। या सो दैट वाज द लॉजिकल एरर। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा हर एक चीज, इफ यू आर ऑल्सो कमिटिंग एनी मिस्टेक। सो दिस इज डन नाउ। ये हो गया एक बटन के लिए। अब मुझे मल्टीपल बटन के लिए बनाना है, तो हम इसका एक फंक्शन बना देंगे। आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट ओवर हियर। बस ये टॉगल बटन की जगह मैं यहाँ पे टॉगल बटन लिख दूँ। ये हम पास करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है? एंड टॉगल स्पेस यहाँ पे रहेगा, टॉगल स्पेस। हाँ, ये तो ठीक ही है, टॉगल स्पेस ऐसा। तो यहाँ पे भी टॉगल बटन। इस तरीके से हम लोग सब रिप्लेस कर देंगे। जहाँ टॉगल बटन जीरो है वहां पे लिख देंगे टॉगल बटन। वी विल पास दिस डायनामिकली। ओके, डन। एंड ये वाला अभी नहीं लगेगा। सो वन मोर थिंग हियर। ठीक है, ये तो काम करेगा। और एक चीज है, कभी भी रिपीटेशन ऑफ कोड, अगर सेम लाइन ऑफ कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। जैसे कि इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है? लाइन नंबर 18 एंड 13। ये कॉमन है पूरा का पूरा, तो इसको हम बाहर ले, मतलब ये फिक्स है कि ट्रांजिशन लगना ही लगना है, भले ही लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, सेम टाइमिंग के साथ वो ऑन ऑफ होगा। तो ये मैं एक ही बार इफ एल्स के बाहर लिख दूंगी, ठीक है? तो ये मैं हटा दे रही हूँ इतना। सो नाउ दिस इज फाइन, कंप्लीटली फाइन। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? फंक्शन बन गया, अब हम इसको यूज करेंगे। यूज करेंगे हम लोग दोनों में से किसी एक के ऊपर फॉर ईच लगा के। मैं लगा रही बटन के ऊपर, टॉगल बटन डॉट फॉर ईच। ये हर एक एरे एलिमेंट पर लगेगा। इसका सिंटेक्स है एक फंक्शन जिसके अंदर पहला होता है एलिमेंट, जिसको मैं बटन से डिनोट कर रही हूँ, या फिर एलिमेंट ही ले लेते हैं, एलिमेंट ये। दूसरा है इंडेक्स, उस एलिमेंट का खुद का इंडेक्स, क्योंकि एरे में है। नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पेस है इसको मैं एक्सेस करूंगी, क्योंकि मैंने फॉलो किसके ऊपर लगा? बटन के ऊपर। फिर इसका क्या होगा, राइट? तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? मैं क्रिएट करती हूँ वेरिएबल स्पेस, स्पेस इक्वल्स टू टॉगल स्पेस ऑफ इंडेक्स। समझा ये क्या है? ये है इंडेक्स। इंडेक्स में करंट, बटन का करंट, इंडेक्स से स्पेस का भी करंट वैल्यू होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो बटन अगर जीरो है तो ये भी जीरो ही होगा, क्योंकि इसके अंडर में आ रहा है, राइट? एक डिव एक बटन कैरी कर रहा है, हमने हमारा स्ट्रक्चर ही वैसा है। अगर मैं ये भी एक एरे है, ये भी, ये सब भी एक एरे है, तो जीरो ऑफ टॉगल स्पेस मतलब ये आएगा, जीरो ऑफ टॉगल बटन मतलब ये आएगा, करेक्ट? द सेम यहाँ पे भी आएगा, सो इट विल वर्क। ओके, अभी हम लोग एक चीज करते हैं कि जो ऑलरेडी ऑन है वो ऑन में दिखना चाहिए, जो ऑफ है वो ऑफ में दिखना चाहिए। तो इसको लगाने के लिए हमें लगेगा, इफ लगा लेते कि स्पेस है भी या नहीं, अवेलेबल है कि नहीं वो एलिमेंट, जस्ट फॉर द स्ट्रिक्ट चेकिंग। यहाँ पे हम कॉल करेंगे चेक टॉगल स्टेट, ये चेक कर लेगा पूरा और बाय डिफॉल्ट सेट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा थोड़ी है कि ऑन क्लिक पे ही काम करो, हमने वो हटा दिया, राइट? हम चाहते हैं कि चेक करे, ऑन हो तो ये वाला चले, सॉरी नीचे वाला चले, ऑन नहीं है तो ये वाला चले, ऐसा हमने चेक किया है। तो हम लोग यहाँ
भेजते हैं टॉगल बटन, ये वाला एलिमेंट भेजेंगे हम लोग, एलिमेंट एंड साथ में स्पेस। तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे इवेंट लिस्नर पर, एलिमेंट एड इवेंट लिस्नर, इस पर लगाएंगे क्लिक। क्लिक इवेंट लगाना है एंड क्लिक इवेंट लगाते ही ये वाला सेम फंक्शन कॉल होगा जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा। बस इतना ही हमें करना था। अब चेक करो, वर्किंग 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 वर्किंग, काम तो कर रहा है बट एक छोटा सा ग्लिच है यहाँ पे, दैट इज ये बाय डिफॉल्ट ऑन थोड़ी है, ये तो बाय डिफॉल्ट ऑफ था। आप ही चेक करिए, लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट ऑन काम कर रहा है क्योंकि हमने फंक्शन क्या लिखा, हमने लिखा कि ऑन नहीं है, मतलब अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर दो और ऑन है तो ऑफ कर दो। तो ये कब होगा, बटन क्लिक करने पर हमने ये कहीं लिखा है कि बाय डिफॉल्ट ऑन हो तो क्या करना है। अगर ऑन हो तो ऑब्वियसली ऑन वाली फंक्शनैलिटी लगेगी। आपको बात समझ में आ रही है? यस। तो इसका मतलब हमें और एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो सिर्फ चेक करेगा, किसी भी वैल्यू को बदलेगा नहीं। मैं क्या करूँगी, सिंपली यही कोड को कॉपी करूंगी, इसको पेस्ट कर दूंगी, इसका नाम बदल दूंगी, चेक डिफॉल्ट टॉगल स्टेट, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखूंगी, नॉट हटा के लिख दूंगी इक्वल इक्वल। अगर ऑन है तो ये रख दो, अगर ऑफ है तो ये सेट कर दो, ऐसा दिखाओ। चेंज कुछ नहीं करे मैं, यहाँ पे हम लोग अपोजिट में जा रहे हैं, राइट। ऑन है तो ऑफ करो, ऑफ है तो ऑन करो, करेक्ट, यस। तो यहाँ पे मैं करूंगी चेक डिफॉल्ट टॉगल स्टेट, बस इतना ही हमें करना है। ये देखो बाय डिफॉल्ट ऑफ है, अब ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो गया, सेम सेम, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो ये तो बन तो गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा टास्क देना चाहती हूँ, दैट इज एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन बट दिस इज द रिपीटेशन ऑफ कोड। कुछ कोड है रिपीट हो रहा है। मैंने क्या कहा था, फॉर द गुड डेवलपर रिपीटेशन ऑफ कोड नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप लोग इसको ऑप्टिमाइज करिए, इसको रिड्यूस करिए, नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस करिए और ऑप्टिमाइज कोड लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए दोनों फंक्शंस कि इसको ऑप्टिमाइज वे में कैसे किया जा सकता है। मैं वैसे गिटहब का लिंक आप लोग को प्रोवाइड करूंगी ऑप्टिमाइज वर्जन वाला, आप लोग फिर उसको भी एक बार क्रॉस चेक क्रॉस एग्जाम कर सकते हैं। बट दिस इज द टास्क फॉर यू, जस्ट राइट ऑप्टिमाइज दिस कोड। Okay, I hope you like this video and enjoyed this topic. कोई डाउट हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज डू ट्राई इन योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।